नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसे ही एसओजी ने एसआई भर्ती लीक प्रकरण पर कार्रवाई की तो तथाकथित और स्वघोषित बेरोजगारों के नेता उपेंद्र यादव, जो पिछले 2 महीने से गहरी नींद सो रहे थे, उन्होंने सोचा कि यह अच्छा मौका है अपनी पीठ थपथपाने का, अपनी सरकार की पीठ थपथपाने का कि हमने जो कहा था चुनावी वादे में, हमने वो कर दिखाया। लेकिन मैं उपेंद्र यादव और उनकी सरकार से ये पूछना चाहूंगा कि क्या केवल एसआई का पेपर लीक हुआ? राजस्थान पुलिस का पेपर लीक नहीं हुआ क्या सेकंड ग्रेड का पेपर लीक नहीं हुआ? क्या रीड का पेपर लीक नहीं हुआ? लाइब्रेरियन का क्या होगा? फार्मासिस्ट का क्या होगा? सीएचओ का क्या होगा? ईओआरओ का क्या होगा? आप केवल एक वैकेंसी को टारगेट कर रहे हैं, एसआई भर्ती को, और आपका उद्देश्य क्या है इसके पीछे? आपका उद्देश्य केवल इतना है कि राजस्थान के बेरोजगारों को यह दिखाना कि हमने पेपर लीक प्रकरण पर पूरी नकेल कस दी है, और आप यह दिखाकर आप लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपको यह बताना पड़ेगा कि केवल आप एक ही भर्ती को टारगेट क्यों कर रहे हैं, केवल एसआई भर्ती लीक प्रकरण पर कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। मेरा सवाल राजस्थान के बेरोजगारों से भी रहेगा और मेरा सवाल राजस्थान के कोचिंग संस्थानों से रहेगा। जब एसआई का पेपर लीक हुआ या राजस्थान के एक के बाद एक 10 पेपर लीक हुए, और राजस्थान में मजाल है कि किसी एक भी कोचिंग संस्थान ने इसके खिलाफ आवाज उठाई हो। और जब यूपी में यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ तो राजस्थान के कोचिंग संस्थान वाले हवा काट रहे थे, पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। राजस्थान के बेरोजगारों ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा था? आपने राजस्थान के बेरोजगारों की आवाज क्यों नहीं उठाई? मेरा सवाल कोचिंग संस्थानों से भी रहेगा, उसमें चाहे सुभाष चारण है या फिर उत्कर्ष कला सहज है, कोई डर नहीं है। आप बताइए कि आपने राजस्थान के बेरोजगार की आवाज क्यों नहीं उठाई? आप बताइए कि यूपी पुलिस के पेपर लीक का आपने इतनी आवाज उठाई, तो आप बताइए राजस्थान में आपको क्या हो गया था? इन सभी से मेरे सवाल रहेंगे। जब उपेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि हमने एसआई भर्ती लीक प्रकरण पर कार्रवाई की, तो उपेंद्र यादव से मैं ये पूछूंगा कि बाकी ये जो पेपर लीक हुए हैं उन पर आप कार्रवाई कब कर रहे हैं? क्या लोकसभा चुनाव तक आप एसआई भर्ती पर कार्रवाई करेंगे और उसके बाद में क्या करेगी आपकी एसओजी? क्या एसओजी इन बाकी पेपर लीक प्रकरण पर कार्रवाई करने वाली है? इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। मेरे पास में पूरी लिस्ट है। सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हुआ, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, सभी के समय कांग्रेस की सरकार थी, जो मैं अभी पेपर लीक के प्रकरण आपको बता रहा हूं। सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हुआ, 55 स्टूडेंट्स गिरफ्तार किए गए। इसके बाद में 14 मई का राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ। उस समय किरोड़ी लाल मीणा, किरोड़ी बाबा ये कह रहे थे कि केवल 14 मई का पेपर लीक नहीं हुआ। मेरे पास में ये सबूत है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 14, 15 और 16 मई तीनों के पेपर लीक है। तो किरोड़ी बाबा ये सबूत अब एसओजी को कब देने वाले हैं? अब तो आप ही की सरकार है, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। आप बताइए, 26 सितंबर को रीड का पेपर लीक हुआ और 3 दिन पहले पेपर बाहर आ गया। और आपको यह भी बताना पड़ेगा कि जो 26 सितंबर का L2 का जो पेपर रद्द हुआ, उसमें किन किन को आपने गिरफ्तार किया? वो डीपी जारोली साहब क्या कर रहे हैं? उनको लड्डू क्यों खिला रहे हैं आप लोग? उनको बुलाइए, आप एसओजी पूछताछ कब करने वाली है उनसे? आपको इसका भी जवाब देना पड़ेगा। आपको पटवार भर्ती में जो डमी कैंडिडेट बैठने की शिकायत आई, उस पर कार्रवाई कब होने वाली है? जैन का 6 दिसंबर 2020 को पेपर हुआ, पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई और उसके बाद में 12 सितंबर 2021 को वापस पेपर हुआ। इसके बाद में मैं बता रहा हूं आप लोगों को, लाइब्रेरियन का पेपर आउट हुआ, 29 दिसंबर 2019 का पेपर हो रहा था, 2 घंटे पहले ही पेपर बाहर आ गया। परिणाम यह रहा कि परीक्षा रद्द हुई और उसके बाद में वापस एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। फार्मासिस्ट की भर्ती 2 बार रद्द हुई, भर्ती ही कैंसिल कर दी, पूरी भर्ती ही नहीं करवा रहे हो। RUHS की जो चिकित्सा कर्मियों की जो भर्ती थी, जिसका पेपर 2 बार आप लोगों ने उसका पेपर रद्द किया। इसके बाद में वन रक्षक का 12 नवंबर का पेपर आउट हुआ। उस समय भी किरोड़ी लाल मीणा बहुत सबूत लेकर घूम रहे थे। किरोड़ी बाबा वो सबूत अब एसओजी को कब सौंपने वाले हैं? हाईकोर्ट LDC में पेपर लीक की शिकायतें सामने आई, उसका क्या होने वाला है? इसके अलावा ईओ और आरओ का पेपर लीक हुआ, उस पर आप लोग कार्रवाई करने वाले हैं। और इसके अलावा राजस्थान पुलिस की 2018 की वैकेंसी जो ऑनलाइन हो रही थी वसुंधरा की सरकार में, और उसके बाद में वो पेपर, उसके बाद में आप लोग जानते हैं कि ऑफलाइन हुआ। उस समय तो आप ही की सरकार थी, तो अब आप ही की सरकार है, आप उस पर भी कार्रवाई कर दीजिए। केवल एसआई में भी पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर लीक से हजारों युवा प्रभावित है। केवल 200, 400, 50, 40 स्टूडेंट्स गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा। क्या पूरी चैन इससे गायब हो जाएगी? केवल एसआई में पेपर लीक करने वाले क्या हर पेपर उन्होंने ही लीक किया, या बाकी जो पेपर लीक हुए उनको लीक करने वाले लोग कौन है? इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। केवल एक सिलेक्टिव आप एसआई भर्ती पर कार्रवाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है आगे लोकसभा चुनाव है,
इसका हवा काटेंगे। 40 लोगों को गिरफ्तार किया। आप बताइए कि कितने लोग इस पर गिरफ्तार हुए। 26 सितंबर को रीट का जो पेपर आउट हुआ, कांग्रेस की सरकार ने उसमें इस 80 लोगों को गिरफ्तार किया और 25 सरकारी कर्मचारियों को वहां पर सस्पेंड किया गया। लेकिन यहां पर केवल 40 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है और हवा इस प्रकार से काटा जा रहा है जैसे पता नहीं पूरी ही भर्ती प्रक्रिया पर इन्होंने तो बिल्कुल पारदर्शिता ला दी है। तो आप जब एक ऐसी भर्ती की ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने ये किया है, तो आपको इसका भी जवाब देना चाहिए कि बाकी एक के बाद एक जो 10 पेपर लीक हुए हैं उन पर आप कार्रवाई कब करने वाले हैं। और दूसरी मेरी सवाल महत्वपूर्ण रहेगा कोचिंग संस्थानों से। आप स्टूडेंट्स को कोर्स बेच रहे हैं, वो कोर्स खरीद रहे हैं, इसमें ठीक है आपका भी काम चल रहा है, स्टूडेंट का भी काम चल रहा है। लेकिन यूपी पुलिस का जब पेपर लीक हुआ तो यूपी के जितने भी ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचर्स थे वो खुद सड़कों पर आए, उन्होंने संघर्ष किया और उसी की बदौलत वहां पर पेपर रद्द हुआ और यही पेपर अब 6 महीने बाद में वापस होना है। तो साथियों, राजस्थान में ये कल्चर कब शुरू होने वाला है? राजस्थान के टीचर यूपी पुलिस के पेपर पर तो खूब आवाज उठा रहे हैं और राजस्थान में जब पेपर लीक हो रहे हैं, एक के बाद एक 10 पेपर लीक हुए राजस्थान में, एक कोचिंग संस्थान वाले की मजाल है कि वो कर दे, नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? सीधी और स्पष्ट बात है साथियों, राजस्थान में ऑडियंस कम है। इनके राजस्थान में कोर्स बिक रहे हैं, इनको राजस्थान की कोई जरूरत नहीं है। और यूपी पुलिस में इन्होंने आवाज उठाई, क्यों उठाई? क्योंकि यूपी पुलिस में 50 लाख से अधिक आवेदन आए और उनको पता था कि पेपर अगर रद्द होगा और बाद में पेपर होगा तो इनके कोर्स अच्छे से बिकेंगे। इनका उद्देश्य केवल कोर्स बेचना है, इनका उद्देश्य कोई पेपर लीक में पारदर्शिता लाने का इनका उद्देश्य नहीं है। बस मेरी आप लोगों को यही कहना है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है बेरोजगारों की। पेपर खरीद कौन रहा है? बेरोजगार खरीद रहे हैं। एक अच्छा कॉन्सेप्ट आया सीईटी का, उससे पेपर लीक पर काफी पाबंदी लग रही थी। अभी जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ, उसमें पेपर लीक नहीं हुआ। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण कोई सरकार नहीं है, उसके पीछे कारण है साथियों सीईटी। सीईटी जब होता है तो उसके बाद में करीब करीब बच्चे बचते हैं, जो टॉपर्स बच्चे हैं उनकी कोई इच्छा नहीं होती है कि वो कोई पेपर खरीदे या इस प्रकार से वो झांसे में आए, क्योंकि उनकी एक मानसिकता यह भी हो जाती है कि अब तो बस इतने ही बच्चे हैं तो इन्हीं में से हम ही सिलेक्ट होने वाले हैं, हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे, हम क्यों 10-15 लाख किसी को दें। तो इसलिए ये एक मानसिकता भी वहां पर चेंज हो जाती है जब बहुत कम स्टूडेंट्स बचते हैं। लेकिन इसी को भी राजस्थान के भाई सीईटी ठीक नहीं है, इसको हटाओ करो, अब शायद ये 40% या 50% पर आ जाएगी, फिर वही भीड़ हो जाएगी पूरी। और जब जाहिर सी बात है जब बहुत बड़ी भीड़ होगी साथियों, जब 17-18 लाख फॉर्म भरे जाएंगे तो उसमें केवल ईमानदार लोग ही बैठेंगे क्या परीक्षा में? उसमें बहुत से भ्रष्ट लोग बैठेंगे जिनका उद्देश्य केवल यही है कि कहीं से भी पेपर मिल जाए, पेपर खरीद लें और अपना गुजारा कर लें। मेरा सवाल यहाँ पर बेरोजगारों से भी रहेगा। बेरोजगार जब बाहर रूम लेकर तैयारी कर रहे हैं तो तब तो उनको बड़ी अच्छी राजनीति आती है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। लेकिन जब वो गांव जाएंगे वोट देने के लिए तो वोट उसी को देंगे जो उनकी कास्ट का खड़ा है कैंडिडेट। बस यही तो प्रॉब्लम है, बेरोजगारों के वोट कभी भी ईमानदारी से नहीं पड़ेंगे। शहर में रहेंगे तो उनको लगेगा कि ये सरकार ठीक है, वो सरकार ठीक है, लेकिन ये आपको सोचना है कि क्या आपने कभी भी इस मुद्दे पर वोट दिया है? नहीं दिया है। और यही कारण है कि बेरोजगारी देश में लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारों को बेरोजगारों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब सरकारों को पता है कि वोट तो धर्म के नाम पर पड़ने हैं, वोट तो जाति के नाम पर पड़ने हैं, तो फिर कहां दिक्कत है? कहां बेरोजगारी खत्म करने की जरूरत है? कहां कार्य करने की जरूरत, तो कहां वैकेंसी निकालने की जरूरत है? कुछ भी जरूरत नहीं है। 2019 में जब लोकसभा चुनाव आए तो एनटीपीसी और रेलवे डी ग्रुप में बहुत बड़ी भर्तियां देखने को मिली। अब की बार क्यों नहीं आ रही है? पता है सरकार को वोट मिल जाएंगे, क्या दिक्कत है? इस वीडियो के माध्यम से मैं उपेंद्र यादव और राजस्थान की सरकार से यही पूछना चाहता हूं कि आप केवल एसआई भर्ती लीक पर कार्रवाई करके लोकसभा चुनाव में तो वोट ले लेंगे, लेकिन बेरोजगारों की बददुआ आपको लगेगी अगर इन बाकी 10 पेपर लीक पर आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की। चुनाव और भी आएंगे, लेकिन आपको शॉर्ट टर्म में इस एसआई भर्ती पर कार्रवाई करने का फायदा मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एसआई भर्ती पर कार्रवाई नहीं करिए, एसआई भर्ती पर भी कार्रवाई करिए, रेट पर भी करिए, राजस्थान पुलिस पर करिए। कितने पेपर लीक हुए हैं उन पर भी आपको कार्रवाई करनी चाहिए। केवल एक वैकेंसी को सिलेक्ट करके आप लोग उसको हाईलाइट करके उसका आप लोग चुनावी फायदा तो ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे, क्योंकि सभी सोच नहीं पाएंगे कि इसका पीछे मकसद क्या है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान के अधिकतर युवा इनसे प्रभावित है। आप एसआई भर्ती को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत कम स्टूडेंट्स है, बहुत छोटी वैकेंसी है, बहुत लोग उससे ज्यादा प्रभावित नहीं है। इतने लोग आपको वोट नहीं देंगे तो भी आपको कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जबकि आप रीट की वैकेंसी अगर उठा लेंगे तो आपको पता है कि 50,000 में से आपको 10-15 हजार फर्जी स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। इतनी बड़ी तादाद में जब स्टूडेंट्स मिलेंगे तो 10-15 हजार परिवारों के वोट आपको नहीं मिलेंगे। कार्रवाई करिए ना आप रीट पर, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन आप कार्रवाई करने से इसलिए वंचित हैं क्योंकि आपको बेरोजगारों के भी वोट चाहिए, उनके परिवारों के लोगों को भी वोट चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा जिनके पास में सभी सबूत मौजूद थे,
वो रीट के सबूत ले लेकर कॉन्फ्रेंस कर करके थक गए और अब वही सबूत उनको एसओजी को देने हैं। उन्हीं की सरकार है, कोई मना नहीं कर रहा। कौन कार्रवाई करेगा रीट की भर्ती पर, कौन कार्रवाई करेगा सेकंड ग्रेड की भर्ती पर, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जब बेरोजगारों के नेता बनकर आप लोग अपनी पीठ थपथपाएंगे, जब आप सरकार का हिस्सा है, तो आप बेरोजगारों के नेता नहीं है, आप सरकार का एक अहम हिस्सा है और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि आप कब कार्रवाई करोगे इन बाकी वैकेंसियों पर। धन्यवाद।